हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 27 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और जितने भी क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे कराए जाते हैं वो सभी बहुत सिलेक्टेड हैं और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट स्किप कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इसकी जो PDF है वो आप लोगों को कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर मिलेगी। बहुत बार आप लोग कंफ्यूज होते हैं, PDF को पूछते हैं, तो मैं आपको बार बार बताती हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। फिर भी आप लोग से ओपन नहीं हो रहा लिंक अगर किसी वजह से, तो आप लॉजिक पाठशाला 16 ठीक है, ये सर्च करोगे तो आप लोग को ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पे आपको क्विज भी कराई जाती है, जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उसकी क्विज भी आपको दी जाती है, ताकि आप अपना फिर से एक बार रिवाइज कर सकें। तो चलिए इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें से ज़्यादा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह मोटिवेशन कोट के साथ। आज का देखिए कोट क्या है? इफ़ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स डू स्मॉल थिंग इन अ ग्रेट वे। अगर आप बड़ी चीज़ें नहीं कर सकते हो या कैपेबिलिटी उतनी नहीं हो है आपकी, तो आप छोटी चीज़ें करो, लेकिन उन्हें बहुत अच्छे तरीके से करो। क्योंकि जब आप छोटी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से करोगे तो वो बड़ा रिजल्ट लेके आएंगी। तो इसी चीज़ के साथ अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में देखिए हम लोगों से सबसे पहले क्या पूछा गया है? विच कंट्री लॉन्च्ड अ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। किसने, हाल ही में कौन से देश ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लॉन्च किया है? ये कंट्री कौन सी है? सऊदी अरेबिया इज़ द करेक्ट आंसर। तो सऊदी अरेबिया ने इसके लिए इन्वेस्ट किया है 200 बिलियन रियाल का, क्योंकि यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो रियाल है। तो इन्वेस्ट कितने का करा? 200 बिलियन रियाल का। अब ये क्यों किया गया है, ये फंड क्या है, इसके बारे में देखते हैं। देखो, ये फंड जो होगा वो कई सारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाएगा, जैसे कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एनर्जी, एजुकेशन, हेल्थ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन। इस फंड को, ये जो फंड इन्होंने लॉन्च किया है ना, ये एक तरीके से ये एक तरीके का जो गोल रखा गया है सऊदी अरेबिया का जो विज़न है 2030 का, उसको अचीव करने में ये अपना कंट्रीब्यूशन देगा। और जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पे हमने बात करी है उन सभी प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के उद्देश्य से इस फंड को शुरू किया गया। अच्छा, आप सभी को पता है कि सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी तेल पर निर्भरता को कम कर रहा है। वो सिर्फ ये नहीं कोशिश कर रहे कि हम सिर्फ तेल पर निर्भर रहें, क्योंकि तेल आपको पता है ऑयल एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो फिर अगर वो ऑयल पे डिपेंड रहेंगे तो वो उनकी कंट्री ग्रो नहीं कर पाएगी। वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने प्राइवेट सेक्टर को और जो अपना इसके अलावा जो डिफरेंट इकोनॉमिक इनिशिएटिव है उनको शुरू कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं और तेल की जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना चाह रहे हैं। ठीक है, इट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट, जो उनके GDP में भी उनका जो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। और जब देखिए डिफरेंट प्रोजेक्ट शुरू होंगे तो वहाँ से बहुत सारी जो है वो जॉब भी क्रिएट होंगी। तो इससे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी वहाँ के लोगों को, स्पेशली कि वो डिफरेंट सेक्टर में अपना जो भी एक तरीके से अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सऊदी अरेबिया इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है? शिवाकत मिर्जियोयेव, ये आपको नाम ध्यान रखना है क्योंकि ये दोबारा से इलेक्ट हुए हैं कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट। कंट्री का नाम हो जाएगा यहाँ पे उज्बेकिस्तान इज़ द करेक्ट आंसर। दोबारा से इलेक्ट हुए हैं, ये जो है वो पहले भी बने थे 5 सालों के लिए। 2016 में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था, देख सकते हैं आप, जब यहाँ के प्रेसिडेंट इस्लाम करीमोव का निधन हुआ था। उसके बाद इन्होंने 2016 में जो है वो अपना पदभार ग्रहण कर लिया था 5 साल तक। अब 2021 में चुनाव हुए हैं और फिर से ये इलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, इससे पहले देखो, जब ये प्रेसिडेंट बने थे उससे पहले ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं यहाँ के 2003 से लेकर 2016 तक। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है देखिए उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान आप देख सकते हो, ये लोकेशन उज्बेकिस्तान है जिसकी कैपिटल क्या है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान पे जो करेंसी चलती है वो उज्बेकिस्तानी सोम चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उज्बेकिस्तान के साथ भारत की अभी हाल ही में एक्सरसाइज हुई, आपको याद होगा वो कौन सी एक्सरसाइज हुई है? 10 दिल्ली की एक्सरसाइज हुई है। इस तरीके से आप लिंक करके जब आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान हो जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, उज्बेकिस्तान
किसे आपको एक नया क्वाड ग्रुप याद आ जाएगा। ठीक है, जो नया क्वाड ग्रुप बना है उसमें 4 कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो हो गई अफ़गानिस्तान, सेकंड उज्बेकिस्तान, थर्ड पाकिस्तान एंड फोर्थ यूएसए। ये 4 कंट्रीज़ का एक नया क्वाड्रिलेटरल ग्रुप क्रिएट हुआ है, वो भी कब? जुलाई के टाइम पे। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द मिलिट्री ऑफ विच कंट्री सीज्ड पावर। भाई कौन सी कंट्री की जो मिलिट्री उन्होंने क्या कर लिया है? सीज कर दिया है पावर को। डिसॉल्विंग द ट्रांजिशनल गवर्नमेंट आवर्स आफ्टर ट्रूप अरेस्टेड द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे क्या हुआ देखो, प्रधानमंत्री को गिरफ्तार जब किया गया उसके कुछ घंटों के बाद ही यहाँ की जो सरकार है उसको भंग करके कौन से देश के सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है? तो ये जो कंट्री है वो कौन सी है? सूडान। सूडान यहाँ पर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ के जो हेड ऑफ मिलिट्री थे जिन्हें का नाम है जनरल अब्देल फताह बरहान, उन्होंने यहाँ पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी को भी डिक्लेयर कर दिया। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, तो और उन्होंने क्या बोला है कि जुलाई 2023 के लिए निर्धारित चुनावों में देश का नेतृत्व करने के लिए एक तरीके से नई तरीके से टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपॉइंट किया जाएगा। तो यहाँ पर ये भी पूछ सकते हैं कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी कौन से कंट्री में लगी है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के अरेस्ट होने के बाद, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है। तो सूडान इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आती है सूडान की बारी। तो मैप में देख लो, दोनों मैप सूडान से ही रिलेटेड है। आप देख सकते हो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मैंने ऐसे दिखाया है ताकि आप समझ जाओ, और यहाँ पे इसका जूम मैप है। सूडान के अच्छे कैपिटल की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल। यहाँ पे देखो इसकी जो करेंसी है ना वो सूडानीज पाउंड चलती है। और नेशनल स्पोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ का जो नेशनल स्पोर्ट है वो फुटबॉल है। अब देखो सूडान अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, कई बार मैं बता चुकी हूँ। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की खास बात यह है कि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे बोलते हैं कर्क रेखा, इक्वेटर जिसे बोला जाता है भूमध्य रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, ये तीनों लाइंस पैरेलल लाइंस जो है वो पास होती हैं, और प्राइम मेरिडियन लाइन भी इसमें पास होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पूछना चाहूँगी, अफ्रीका की को कौन सी कंट्री है? यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो कंट्री, आपको इसकी लोकेशन बतानी है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और प्राइम मेरिडियन आपस में मिल रही हैं। ये जो मैप में कंट्री हो जाएगी कौन सी हो जाएगी? अब इधर का मैप देखोगे तो पता चल जाएगा, बट फिर भी चलो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ऐसे ही आप लोगों को मैप देखना आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड ऑडिटर जनरल ऑफ विच कंट्री हैज साइंड एन MOU। उन्होंने एक MOU पे साइन किया, किस लिए? टू स्ट्रेंथन द ऑडिट प्रोसेस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, यानी जो सार्वजनिक वित्त की लेखा परीक्षा प्रक्रिया है उसको मजबूत करने के लिए एक समझौता हुआ है। एक तो भारत हो गया कंट्री, अब दूसरी कंट्री का नाम हमें बताना है। तो देखिए करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मालदीव्स इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। दोनों कंट्रीज़ देखो क्या करेंगी, डेवलप करेंगी और मजबूत करेंगी जो भी एक तरीके से पब्लिक फाइनेंस में जो ऑडिट रहेगा उसमें जो भी कार्यप्रणाली उनकी रहेगी ना उसमें वो सुधार भी करेंगे, इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे दोनों कंट्रीज़ आपस में। और जब एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ सारी चीज़ें शेयर करते हैं तो चीज़ें डेवलप भी होती हैं। ठीक है, इस MOU का उद्देश्य ही यही है कि पब्लिक सेक्टर ऑडिट के क्षेत्र में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आपस में साझा करना यानी शेयर करना। यहाँ पे बात हुई थी मालदीव्स की, तो मालदीव्स की कैपिटल जो है वो है माली। मालदीवियन रुफिया यहाँ पे चलती है करेंसी। यहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स जो है उसका नाम है एसोसिएशन फुटबॉल। ठीक है तो फुटबॉल बट उसको नाम दिया गया है एसोसिएशन फुटबॉल। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, रो ताई वू passed away recently. He was the former president of which country? सो रो तावू इनका भी हाल ही में देखो निधन हुआ है। इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। ये कौन सी कंट्री के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो कंट्री का जो नाम है वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया, अच्छा साउथ कोरिया में इन्होंने कब से कब तक सर्व किया? तो प्रेसिडेंट रही है 1988 से लेकर 1993 तक। ये डेमोक्रेटिक जो जस्टिस पार्टी है उसके लीडर रहे, और ये जानी जाती हैं 1987 में जो 9 जून को डिक्लेरेशन पास हुआ था उसके लिए बहुत ही ये जानी जाती हैं। साउथ कोरिया की ध्यान रखिएगा कैपिटल जो है वो है सियोल, और साउथ कोरियन वॉन यहाँ पे करेंसी है।
क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, हु चेयर्ड द एम्बेसडर्स राउंड टेबल फॉर डेफ एक्सपो 2021 इन न्यू दिल्ली। ये भी ध्यान रखो कि ये कहाँ पे हुआ है, ये न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब बताना है कि किसने इसको चेयरमैन यानी किसने इसकी अध्यक्षता करी है, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इसकी अध्यक्षता करी है। इसका उद्देश्य देखो क्या है, इसका उद्देश्य ये है जो फॉरेन मिशंस के एम्बेसडर हैं ना, उनको डेफ एक्सपो की योजना की उसकी जो प्लानिंग क्या है, उसकी अरेंजमेंट क्या है, या जितनी भी अदर डिटेल्स है उनके बारे में जानकारी देना इसका मेन उद्देश्य है। इस बार जो होगा देखो, ये जो डेक्सपो होगा 2022 में होगा। ये मतलब ध्यान रखिएगा कि जो 12th एडिशन है डेफ एक्सपो का, ये गांधीनगर में होगा और कब होगा, 2022 में होगा, ठीक है। क्लियर हो गया बिल्कुल। बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन है, अ नेशनल स्टीयरिंग कमिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द निपुण भारत मिशन। निपुण की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, निपुण की फुल फॉर्म यहाँ पे नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये जो मिशन है हैज़ बिन, मतलब ये बोला गया है कि निपुण भारत मिशन के सफल कार्यान्वयन के लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है, और इस समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे। देखो, इसका संबंध जो है वो ना, निपुण का संबंध वो एजुकेशन से है, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं इस टाइम पे कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा ही इसकी अध्यक्षता की जाएगी, ठीक है। और ये जो मिशन था इसको 5 जुलाई 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि ग्रेड 3 तक प्रत्येक बच्चे की जो नींव है ना, जो उसका फाउंडेशन है, वो साक्षरता और संख्यात्मकता में दक्षता के साथ वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मतलब एक तरीके से एक सेट कर दिया कि उसको इतनी सारी ये सारी कैपेबिलिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, तो इसके लिए ही निपुण मिशन को शुरू किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है एक पॉडकास्ट सीरीज ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल, जिसका टाइटल रखा है ज़रा याद करो कुर्बानी। गाना याद आ जाएगा बिल्कुल, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। सो अगर हम बात करें कौन सी मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर किसके पास है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जी किशन रेड्डी जी के पास मिनिस्ट्री ऑफ क्या है, कल्चर है। ये जो है इन्होंने जो है वो इसको लॉन्च किया है। इसका मेन फोकस क्या है, क्यों ये लॉन्च किया गया है। देखो, ऐसे लोग जिन्होंने जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें देखिए रोल प्ले किया था, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम कुछ ऐसा होता है ना कि उन्हें आंदोलन की कहानी में जगह नहीं मिलती, उनका नाम नहीं आता। ऐसा हम मेन लोगों को जानते हैं, लाइक चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, है ना, सुखदेव, और ऐसे बहुत सारे लीडर्स को जानते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने ही पार्टिसिपेट किया है, और भी बहुत लोग थे, लेकिन उनको एक तरीके से वो काउंट नहीं किए जाते हैं, उनको जगह नहीं मिल पाई है। तो उन लोगों पर, उन मूवमेंट्स पर ध्यान फोकस करने के लिए पूरा इस पॉडकास्ट सीरीज़ को शुरू किया गया है, जिसका नाम रखा गया है ज़रा याद करो कुर्बानी, ठीक है। अब यहाँ पे चलो फ्रीडम स्ट्रगल की बात आई है, तो कुछ फ्रीडम स्ट्रगल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स मैं आपको बता देती हूँ, ताकि एक अच्छे से हमें थोड़ा सा हिस्ट्री भी यहाँ पे चलो रिवाइज हो जाए। 1857 को क्या हुआ था, 1857 को हुआ था सिपॉय म्यूचनी, ठीक है। उसके बाद देखो 1885, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, फॉर्म हुई थी, ठीक है। 1915 बहुत अच्छा इवेंट है जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में। महात्मा गांधी जी जो हैं वो भारत वापस आए थे, याद आया। 1916 ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें लखनऊ पैक्ट हुआ था, ठीक है। एक और ईयर बता देती हूँ आपको, 1920 को क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। अच्छा, और हम क्या याद कर सकते हैं, 1942 बहुत मेन ईयर है, क्या हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। इसके बाद 1947, ये सभी को पता है, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मेन इवेंट्स हैं जिसको आपको पता होना चाहिए, बट आप इतना याद रखिएगा। आगे देखो, रजनीकांत ने लॉन्च किया है इस डॉटर सौंदर्याज वॉइस वेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मतलब उनकी बेटी की आवाज़ में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसका नाम बताना है। उस प्लेटफॉर्म का जो नाम है वो होते रखा है। ट्रुथ सोशल से आपको ध्यान आएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, तो ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होगा, देखो ये 60 सेकंड की इसमें लाइव वॉइस रिकॉर्डिंग ऑप्शन है, और इसमें अपनी पसंद की
15 इंडियन और 10 फॉरेन लैंग्वेजेस में आप रिकॉर्ड करके अपनी जो वॉइस है उसको रिकॉर्ड कर सकते हो एज योर चॉइस कि आपको इंडियन लैंग्वेज में करना है या आपको फॉरेन लैंग्वेज में करना है। तो एक तरीके से वॉइस रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन है और इसमें आप 60 सेकेंड्स की वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। ये जो ऐप है इंडिया की पहली वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है पूरे फॉर द वर्ल्ड के लिए फ्रॉम चेन्नई से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा रजनीकांत की बेटी की इसमें जो है वो वॉइस है। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, अच्छा इसके पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि रजनीकांत जी को अभी हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया गया है। अभी नेशनल फिल्म्स अवार्ड सेरेमनी हुई थी जो कि वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने इसको इस सेरेमनी को इनॉग्रेट किया था, न्यू दिल्ली में हुई है, जिसमें रजनीकांत को मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है किसने लॉन्च किया है एक ऐप और प्लेटफॉर्म जिसका नेम है कंसल्ट, CUNSULT। तो ये किसने लॉन्च किया है? तो आंसर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नितिन गडकरी इज द करेक्ट आंसर। जो इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री, इनके पास रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। ये जो एप्लीकेशन है विल बी अ फोरम फॉर मेंटर्स, यानी मेंटर्स के लिए अपने जीवन के अनुभव साझा करने के लिए एक मंच दिया गया है। यहाँ पे क्या होगा देखो, ये लोगों को उस ज्ञान से सीखने की अनुमति देगा जो उन्होंने अपने जीवन काल में हासिल किया है ना। तो इससे लोग अच्छे से बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो कंसल्ट का मतलब ये होता है ना कि हम सलाह मशवरा देते हैं, तो ऐसा ही है नॉलेज गिवर्स, आप कह सकते हो नॉलेज सीकर्स। एक तरीके से नॉलेज सीकर जो है और नॉलेज गिवर्स जो है उनको कनेक्ट करेगा ये एप्लीकेशन। ठीक है, नितिन गडकरी जी ने इसे लॉन्च किया। आगे क्वेश्चन देखो, CM ऑफ विच स्टेट इनॉग्रेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन अगेंस्ट कोविड अमंग चिल्ड्रन। तो बच्चों के खिलाफ कोविड के खिलाफ होम्योपैथी दवा वितरण का उद्घाटन किसने किया है? कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला के मुख्यमंत्री जी ने किया है। ठीक है, तो केंद्र सरकार का जो आयुष डिपार्टमेंट है उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आर्सेनिकम एल्बम 30 इसको बांटने की पहल शुरू करी गई है। इसमें 3 कोलों के स्ट्रिप में जो दवा होगी वो 5 to 17 ईयर्स के जो एज के बच्चे हैं उनको फ्री में प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये होम्योपैथी मेडिसिन है और बच्चों के लिए है, तो ऐसा नहीं कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। ये बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर है, तभी इसके ऊपर जो है वो एक तरीके से आपको लो तभी इसको अनुमति दी गई है। ठीक है, अच्छा केरला में अभी हाल फिलहाल में कुछ न्यूज़ हुई थी जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि केरला में अभी 4 जजेस को अपॉइंट किया गया था। याद आया कुछ? सोफी थॉमस, अजीत कुमार, इसके अलावा कौन थे? CS सुधा और C जयचंद्रा। इन्होंने अभी शपथ ली थी केरला हाई कोर्ट के जज के तौर पे। द ग्रेट इंडियन किचन ये जो है इसको अभी बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 51st केरला स्टेट फिल्म अवार्ड में दिया गया। केरला के में जो GI टैग दिया गया है वो है कुत्तियातुर मैंगो और एडियायुर चिली। ठीक है, थोड़े से अटपटे से नाम लगेंगे बट थोड़ा सा आप सिर्फ आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप डेफिनेटली आप सब टिक कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कौन सी सिटी ने जीता है सिटी विद मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड? किसके द्वारा दिया गया? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो कौन सी सिटी को मिला है? सिटी जो हो जाएगी वो कोच्चि हो जाएगी। कोच्चि ने जीता है ये अवार्ड। ये जो अवार्ड कोच्चि को दिया गया है ना, वहाँ पे देखो कुछ प्रोजेक्ट शुरू हुए थे जैसे कोच्चि मेट्रो, वाटर मेट्रो, ई मोबिलिटी। तो इन सारी फैसिलिटीज़ में जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है ना उनको बढ़ाने के लिए ही कोच्चि शहर को इससे सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क किया है, पे बोल सकते हो, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा कोच्चि को किस नाम से जानते हैं? कोच्चि को कहा जाता है क्वीन ऑफ अरेबियन सी। ये एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। ठीक है, और कोच्चि में एक ही मात्र वुमेन रूलर रही हैं जिनका नेम था रानी गंगाधर लक्ष्मी। ये ध्यान रखिएगा। जो केरला का हाई कोर्ट है वो भी सिचुएटेड कहाँ पे है? कोच्चि में सिचुएटेड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट है जिसको अवार्ड दिया गया है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का? अभी 67 नंबर के जो नेशनल फिल्म अवार्ड डिक्लेयर हुए हैं उसमें। तो सिटी का जो नाम है स्टेट का जो नाम है वो है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम को रिकॉग्नाइज़ किया गया है फॉर स्टैंडिंग आउट अ न्यू डेस्टिनेशन, कि कंट्री में ये न्यू डेस्टिनेशन बनी है फॉर शूटिंग फिल्म्स के लिए और
इसके लिए सिक्किम को रिकॉग्नाइज़ किया गया और ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अदर अवार्ड्स की बात करते हैं तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो अवार्ड है वो विजय सेतुपति को मिला है सुपर डिलक्स मूवी के लिए। सपोर्टिंग एक्ट्रेस में पल्लवी जोशी। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म में मिला है कस्तूरी। तुलु फिल्म को मिला है पिंगारा को। और बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट ये मिला है हेलन को अवार्ड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वेन वॉज जम्मू कश्मीर असेशन डे यानी परिग्रहण दिवस ये कब मनाती हैं? तो ये जो सेलिब्रेट होता है ये 26 अक्टूबर को होता है। 26 अक्टूबर को ऐसा क्या हुआ था? देखिए 26 अक्टूबर को ये वो दिन था 1947 में। इसी दिन जो महाराजा हरि सिंह थे, अपने याद होगा वहाँ पे रूल करते थे, उन्होंने एक तरीके से कह लो कि लोकतंत्र का हिस्सा बनने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन किया था। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को साइन किया था और आज के दिन इसलिए जम्मू कश्मीर का जो है वो सेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो उनकी ये मतलब मंजूरी हो गई थी कि हम जो है वो इंडिया में एक तरीके से मिलना चाहते हैं। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो वो है मनोज सिन्हा। यहाँ पे देखो एक डैम है जिसका नेम है बगलीहार डैम। ये पूछ लेते हैं कि कौन सी रिवर पर है, तो ध्यान रखो ये चेनाब रिवर पर है, ये ध्यान रखो। इसके अलावा यहाँ पे दाचीगाम नेशनल पार्क है और सलीम अली नेशनल पार्क है। यहाँ पे किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड जो नेशनल पार्क है वो लोकेटेड है आपका जम्मू कश्मीर में। अब बढ़ते हैं शॉर्ट न्यूज़ की तरफ। सबसे पहली न्यूज़ देखिए क्या है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक ये 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सेलिब्रेट होगा। इसकी जो थीम रखी गई वो इंडिपेंडेंट इंडिया @75 सेल्फ रिलायंस विद इंटीग्रिटी। इसका उद्देश्य है करप्शन को रोकना और उसके अगेंस्ट में लड़ना। अगला है डॉक्टर राजीव निगम सिलेक्ट हुए हैं 2022 के जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए। अब इन्हें क्यों दिया गया है? क्योंकि इनका जो फील्ड है फॉर्मिनीफेरा यानी माइक्रोफोसिल पे जो उन्होंने रिसर्च करी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन, उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। आगे है देखो आईपीएल में अब 2 नई टीम शामिल हो गई हैं, एक अहमदाबाद और दूसरी लखनऊ। तो पहले आईपीएल में कितनी टीमें थी? 8। अब टोटल कितनी टीमें हो गई हैं? 10 टीमें हो गई हैं। तो अगला जो सेशन खेला जाएगा 15वां सीज़न अगले साल 2022 में, उसमें जो है वो 10 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। आगे है देखो 2021 का जो डेनमार्क ओपन टूर्नामेंट हुआ है उसके मेन सिंगल का टाइटल जीता है विक्टर एलिक्सन ने, जो कि डैनिश प्लेयर हैं। उन्होंने वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर जापान के केंतो मोमोतो को हराकर ये अवार्ड जीता, प्राइज जीता। इसी में अगर हम वुमेन सिंगल की बात करते हैं तो जापान की अकेन यामागुची ने जीता है। मेंस डबल में देखो ताकुरा होकी और युगो कोबायाकोशु ये दोनों जापान के हैं। वुमेन्स डबल में हुयांग डोंगपिंग एंड जेंग यू ये चाइना की हैं। और मिक्स्ड डबल में भी दोनों जापान के प्लेयर हैं जिन्होंने जीता है। तो ये सारी लिस्ट है, आप तो देख सकते हैं एक बार। चलिए अब फटाफट से कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, कौन सी कंट्री ने नया बॉर्डर लॉ पास किया है ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द लैंड बॉर्डर एरियाज? तो ये चाइना के द्वारा पास किया गया। कौन सी कंट्री ने शिजैन 21 सैटेलाइट को लॉन्च किया? चाइना ने। पहला ट्राई सर्विसेज जॉइंट नेम जिसका है कोंकण शक्ति, ये इंडिया और यूके के बीच में शुरू हुआ। एडमिरल एम शहील इकबाल ये अभी इंडिया की विजिट पर आए, ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने एक स्पेशल ट्रस्ट फंड की शुरू किया है, कौन से देश के लिए? अफगानिस्तान के लिए। फेज़ 2 ऑफ महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप को लॉन्च किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान जी ने। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अनाउंस किया है कि वो ग्रीन हाउस एमिशन को 50% कम कर देगा 2030 तक। इंडिया का जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है जो अपने सेकेंड ट्रायल के रवाना हुआ है, उसका नाम पूछ लें तो नाम क्या हो जाएगा? विक्रांत। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर एल मुरुगन, इन्होंने अभी सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है, कौन से स्टेट से? तो बिहार। कौन से स्टेट में किट्टूर रानी चेन्नम्मा जयंती को सेलिब्रेट किया गया? कर्नाटका में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को शुरू किया है, कौन से स्टेट से? उत्तर प्रदेश से। बेटर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन शी यूनिट कौन सी पुलिस की? तो ये हैदराबाद पुलिस की यूनिट है जो कि जिसे शुरू किया है साथ साथ अब और भी पास इनिशिएटिव को। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए कि एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ये किसने लॉन्च किया है? तो ये जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा
कोस्ट है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है वायलेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आद्या आरपी बहुत बढ़िया, एंड संदीप कुमार आपने भी बहुत बढ़िया आंसर किया है। और बाकी जो भी स्टूडेंट रेगुलर आंसर कर रहे हैं उनके आंसर्स को देख के बहुत बहुत अच्छा लगता है और एक मोटिवेशन सी भी मिलती है। आज के क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि मिनिमम एज जो है वोटिंग की 21 से कम कर 18 ईयर कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत करी गई। ऑप्शंस भी आपके सामने है, तो आप बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है कौन सा अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया आर्टिकल 21A को सम्मिलित किया। ये क्वेश्चंस आपको पॉलिटी मेरे चमाम ने बताए हुए हैं। अगर वीडियोस आप लोग रेगुलर फॉलो कर रही हो तो आपको पता होगा, नहीं कर रहे तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलूंगी अनदर वीडियो में। ऐसे ही बने रहें चैनल पे साथ, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते भी रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।